ओके, क्लास 12 आप लोगों का आज डिसोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट चालू कर रहे हैं हम लोग जनरल एंट्रीज। तो पहले मैं जनरल एंट्रीज बता देती हूँ क्या क्या है, उसके बाद एक सम करेंगे इसका। जनरल एंट्रीज में भी सेम मेथड सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट खाली करते हैं। तो बैलेंस शीट खाली करने के लिए हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के टू साइड। अगर अब तक आप लोग को लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा तो जनरल एंट्री बहुत इजी है। हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट होता है, यहाँ पे ट्रांसफर कहाँ होता है, टू। तो टू पहली एंट्री आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। टू साइड है तो नीचे, बाय साइड तो ऊपर। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, टू साइड है तो नीचे और बाय साइड है तो ऊपर। जैसे हम लोग जनरल एंट्री में क्या याद रखते थे, जो आया वो ऊपर, जो गया वो नीचे। यहां पर रखना है बाय ऊपर टू नीचे, ऊपर बाय ऊपर टू नीचे। तो रियलाइजेशन में हम लिखते हैं टू मशीन, टू स्टॉक, टू लेटर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, स्टॉक, लेटर। टू साइड था ना, तो टू साइड मतलब नीचे साइड। सेकेंड है हम लोग जब एसेट खाली करते हैं तो हम लोग को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड। वो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड आता है, टू साइड, डेबिट साइड। मतलब आपको नीचे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। कहां जा रहा है, कैपिटल। A is capital account, B is capital account, तो प्रॉफिट एंड लॉस। फिर कैश बैंक बैलेंस की हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, वो बैलेंस ट्रांसफर। जो भी एंट्री आपकी बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस जैसी एंट्री होती है, जैसे कैपिटल है, बैंक है, उनकी एंट्री नहीं करना है। तो ये तीन एंट्रीज हो गई, मतलब ये दो एंट्री नहीं है, ये दो एंट्री हो गई आपकी बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट ट्रांसफर किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड। एक एंट्री और बची यहाँ पर, डेटर्स के साथ में आरडीडी भी दिया है, तो आरडीडी की हम क्या एंट्री करेंगे, आरडीडी टू रियलाइजेशन। क्यों, आरडीडी कौन सा साइड आता है, बाय साइड, बाय यानी ऊपर। तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो तीन एंट्रीज आती है आपकी बैलेंस शीट खाली करने की। नेक्स्ट चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। उससे पहले एक चीज और है, इन केस आपको कैश और बैंक दोनों दिए बैलेंस शीट में, सिर्फ बैंक दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस ब्रॉट डाउन नो एंट्री, कैश भी दिया बैंक भी नहीं। तो बैंक में हम लिखते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश अकाउंट पे क्या करना है, कैश को हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं, टू कैश। तो यहाँ पर एंट्री आएगी टू कैश यानी टू नीचे, किसमें ट्रांसफर करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में आपके कैपिटल ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं आती है। जो बाकी के आउटसाइड लाइबिलिटीज है, वो रियलाइजेशन कौन साइड आता है, लाइबिलिटीज होती है यहाँ पर बाय साइड, बाय यानी ऊपर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन कहाँ पर ट्रांसफर करो, रियलाइजेशन। फिर जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व भी कैपिटल के बाय साइड में, बाय यानी ऊपर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। उसके बाद पार्टनर का लोन ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं आती, क्योंकि पार्टनर का लोन हम लिखते हैं टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन जब भी लिखोगे कोई एंट्री नहीं आएगी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है एसेट, या तो रियलाइज होता है या तो पार्टनर लेके जाता है। तो एसेट रियलाइज हो रहा है तो हम रियलाइजेशन कौन सा साइड लिखते हैं, बाय, बाय बैंक, बाय यानी ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, जो आ रहा है वो ऊपर, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हम एसेट का नाम नहीं लिखेंगे। अगर पार्टनर लेकर जाता है तो भी हम रियलाइजेशन के बाय साइड में चलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसको याद कैसे रखना है, अगर आपका एसेट बिक रहा है तो रियलाइजेशन तो गया ही, आया क्या, बैंक अगर आप बेच रहे हो तो, और अगर पार्टनर्स लेके जाते हो पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद चलते हैं लाइबिलिटीज वाले पे। तो आगे लाइबिलिटीज पे करोगे तो लाइबिलिटीज में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लाइबिलिटीज अगर पार्टनर लेके जा रहे हो तो कैश बैंक की जगह पर क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन हम रियलाइजेशन में कौन सी साइड में लगते हैं, लाइबिलिटीज बाय साइड में, पे ऑफ करते तब टू साइड में, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। हम यहाँ पर टू एसेट ट्रांसफर करते हैं बाय लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे करते हैं तब हम लिखते हैं टू साइड में, टू मतलब नीचे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पार्टनर लेके गया तो टू पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक, पैसा गया। वो अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो भी सेम आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो भी सेम आएगा, नॉर्मल रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो भी ये एंट्री आएगी, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सिर्फ पार्टनर लेकर जाता है तब कैश बैंक की जगह पर पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि हमारा पैसा नहीं जा रहा है, पार्टनर्स में से कम होते जा रहे हैं। अब फिर
ये सारी एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम निकालते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्री भी पूछी है तो भी आपको वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना मस्ट है। ये जो लास्ट की 2 एंट्रीज होती है ना, वो उसी के ऊपर डिपेंड होती है। लास्ट में हम रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो अगर आपका रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड में, मतलब 2 साइड कम आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर वहां पे लिखेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री कैसे करेंगे, 2 साइड आया ना, तो 2 मतलब नीचे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 इज कैपिटल 2 इज कैपिटल। और वहीं अगर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बाय साइड में, बाय यानी ऊपर, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये 2 एंट्रीज, ये वाली एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसको क्लोज करोगे। फिर लास्ट एंट्री है पार्टनर को जो लास्ट में देना रहना है ना, पैसा आया गया, तो पार्टनर से कैपिटल को क्लोज करना पड़ेगा। डेबिट साइड में अगर आता है तो पेमेंट है, 2 साइड, 2 बैंक जा रहा है पैसा। क्रेडिट साइड में आता है तो पैसा मिल रहा है बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल और इज कैपिटल जो भी रहेगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको हमेशा जो जनरल एंट्रीज पूछेंगे ना, वो नॉर्मल सम्स में से ही पूछेंगे। 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट की कभी कोई जनरल एंट्री नहीं आती है। तो दूसरा चीज की कंपेयर मेरे को ये वाला चैप्टर थोड़ा ठीक लगता है। बाकी आप लोगों को जो रिवाइज करना है कर लेना, मैंने दोनों चैप्टर्स करवाती हैं। तो ये होने के बाद आप जब जनरल एंट्री का एक सम और करवा रहे हो, उसके बाद बचता है एक सम है कैपिटल करंट का, और फिर बाद में चालू करेंगे हम तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट का। ओके, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 4 पेज नंबर 245। इस चीज का लेक्चर आपने बनाया हुआ है, वो आशा उषा निशा वाला सम है। तो फिलहाल के आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, वापस रियलाइजेशन वगैरह मत बनाना। सम रीड कर रहे हो, सम आपकी स्क्रीन पर है। आशा उषा निशा वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। The following is the balance sheet as on 31st March 2019। कैपिटल अकाउंट दिया, जनरल रिजर्व दिया, क्रेडिटर दिया, आशा का लोन दिया, बिल्स पेबल दिए। फिर मशीन, इन्वेस्टमेंट, डेटर, आरडीडी, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक। एडजस्टमेंट्स में है एसेट्स पे रियलाइज्ड, मशीन 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000, डेटर 90,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 6,000 का और गुडविल है 48,000 का। आपको क्वेश्चन में पूछा है 5 जनरल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ दी फर्म। अभी इस सम का हम लोगों ने लेजर अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, होमवर्क दिया था मैंने आपको और पूरा चेक भी किया हुआ है। तो वो लेजर वापस निकालना और एंट्रीज ट्राई करनी है। एंट्रीज अभी मैं बता रही हूँ, जो रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर और पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर ना, वो वहां से पिक कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा एंड निशा लिखना है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। बार बार लेजर बनाने की आदत हो गई थी तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट भूल जाओगे, तो ठीक से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। डेट की जगह पर आपको लिखना है 31st March 2019, क्योंकि सेम डेट पे ही सब कुछ क्लोज कर रहे हैं, डिफरेंट डेट दी ही नहीं है। तो जो बैलेंस शीट डेट है ना 31st March 2019 वही कंटिन्यू होगी सब जगह पर। सबसे पहले क्या करते हैं लोग, एसेट ट्रांसफर करते हैं। एसेट कौन सी साइड जाता है, 2 साइड में, 2 यानी नीचे साइड में। हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, पूरे एसेट के नाम लिखता जाना है। मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक। बस पहले आपको क्रेडिट साइड में लिखना है अमाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन में इन सबका टोटल जाएगा। तो मशीनरी कितनी थी, मशीनरी के सामने लिखना है बराबर। मशीन था 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 48,000, डेटर्स आईडी के पहले वाला 1,08,000, सॉरी 1,10,000 और स्टॉक था 40,000। अब इन चारों अमाउंट का जो टोटल होगा 1,10,000 प्लस 1,00,000 2,10,000 2,50,000 48 2,98,000 यहाँ पर ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। हमने यहाँ का पहले टोटल किया और वही टोटल हमने रियलाइजेशन में कर दिया। हम करते थे इनर कॉलम आउटर कॉलम, तो रियलाइजेशन में आउटर कॉलम तो 2,98,000 ही दिखता है। बी ऐसे ट्रांसफर। अब इसके बाद हमको ट्रांसफर करनी है आरडीडी। आरडीडी का तो उल्टा होता है, रियलाइजेशन के बाय साइड में जाते हैं। सेकेंड एंट्री आएगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन। RDD है 6,000 RDD ट्रांसफर। सेम डेट डाली है 31 मार्च 2019। अभी भी ऐसे साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, बैंक की एंट्री नहीं आएगी, बट प्रॉफिट एंड लॉस की तो आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड में जाता है? टू साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर कौन कौन है? आशा, उषा, निशा। तो आशास कैपिटल अकाउंट, उषास कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर आशा, उषा, निशा तीनों को बांटना है 2:1 में। तो 36,000 2:1 में डिवाइड करोगे, 2 + 2 4 5। ओके, तो 36,000 हमने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर आ जाएगा 14,400 आशा, 14,400 निशा और 7,200 निशा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के सामने लिखेगा 36,000 टोटल। बिग लॉस ट्रांसफर नरेशन लिखना जरूरी है, इतना कट जाएगा नरेशन का नहीं। समय करना कैसे बिग ट्रांसफर ही करते जाना है। तो यहाँ तक हमारा एसेट साइड खाली हो गया। अब चलते हैं लाइब्रेरी साइड। फॉर्मेट वापस बना देती हूँ। यहाँ पर डेट आप लोगों को कंटिन्यूएशन में लिखना है, नीचे पर्टिकुलर्स, LS, डेबिट, क्रेडिट। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी साइड में। लाइब्रेरी में जो नॉर्मल लाइब्रेरीज है, जो नॉर्मल कैपिटल है उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल की कौन सा साइड आता है? बाय यानी ऊपर। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व कितना है? 12,000 का। 2 आशास कैपिटल, 2 निशास कैपिटल एंड 2 निशास कैपिटल। और बांटना है वापस 2:1 में। तो 2:1 वापस 5 तो 12,000 को डिवाइड बाय 5 करते तो आता है 2,400, 4,800 एंड 4,800। ये सब आपने वहां पे लेक्चर बनाते टाइम किया होगा। चाहिए तो अमाउंट वैसे टिक कर सकते। बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर। डेट 31 मार्च 2019। अब इसके बाद है लाइब्रेरीज, क्रेडिटर्स, ऑर्डर्स पेबल। आशा के लोन की कोई एंट्री नहीं आएगी, वो पार्टनर का लोन है। तो अभी हम लाइब्रेरी ट्रांसफर करेंगे। लाइब्रेरीज में आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर है आपका 80/28। बिंग लाइब्रेरीज ट्रांसफर। तो हम लोगों ने 3 चीज की एंट्री नहीं की, उसके अलावा सबकी एंट्री होती है। एक कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर का लोन और एक बैंक अकाउंट। क्योंकि ये तीनों एंट्रीज हम लोग किस तरह से लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ तक आपकी बैलेंस शीट खत्म हो गई। पहले हमने एसेट ट्रांसफर किया, RDD ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर किया, फिर हमने जनरल रिजर्व बांटा और लाइब्रेरीज देखी। अब स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स। ओके, अभी हम एडजस्टमेंट्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो एसेट रियलाइज मतलब पैसा तो आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सीधे टोटल अमाउंट लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग कैसे रियलाइज। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट पूरा टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी मशीन रियलाइज हो गई थी 90,000, 36,000 का स्टॉक, 42,000 एंड 90,000। $2,58,000। टोटल डायरेक्टली लिखेंगे 2,58,000
एसेट रियलाइज्ड। उसके बाद बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6000, डिसोल्यूशन मतलब पैसा जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000 रुपीज नहीं, बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। फिर उसके बाद बोला है कि गुडविल है फर्म का 48,000, तो गुडविल भी रियलाइज हो, तो गुडविल ऐसे है पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना पैसा आया है आपका 48,000, being goodwill realized, being unrecorded asset realized। ठीक है, अभी जनरली हर बार लोग मिस्टेक करते हो, इसके बाद सोचते हो कि खत्म हो गया। ठीक है, लाइब्रेरीज तो अभी पे ही नहीं की, और हमारे पास था ना क्रेडिटर्स था, पेबल्स था, प्रैक्टिकल लोन था, तीन लाइब्रेरी है, लेकिन वो पे करना पड़ेगा, पे किया मतलब पैसा गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो बिल्स पेबल और क्रेडिटर है कुछ नहीं बोला है, उसका टोटल होता है क्रेडिटर्स था 80,000 और ये 48,108 पूरा पे कर देना। मेन लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अब जो पार्टनर का लोन है उसका भी कुछ नहीं बोला है, लाइबिलिटी है ना, लेकिन पार्टनर का लोन हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, तो हम क्या लिखेंगे, इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना था इसका बैंक 16,000, being partners loan paid, being A's loan paid। यही अगर मिसेस A's लोन होता तो हम पे करते रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट टू बैंक का। अब इन सब के बाद दो एंट्रीज और बाकी है, आपका रियलाइजेशन का आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा साइड जाता है, बाय साइड, बाय। तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब जब रियलाइजेशन बनाओगे तो यहां पर आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल यानी आशा, उषा, निशा, कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूरा नाम लिखना, सरल रहेगा, अकाउंट लिखना जरूरी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब ना अकाउंट आना जरूरी है। तो आप लोगों ने जो रियलाइजेशन बनाया था उसके हिसाब से निकलता है 8,000 का प्रॉफिट, और ये 8,000 बांटेंगे हम तीनों में। 8,000 डिवाइड बाय 5 होता है 1,600, तो 3,200 इसको मिलेगा, 3,200 इसको मिलेगा, और 1,600 निशा। इसके बाद बचती है सिर्फ एक लास्ट एंट्री। इसके बाद बचती है लास्ट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर। इनकेस आपको होमवर्क का वो सम नहीं मिलता है, प्लीज जर्नल एंट्री के लिए 2 से 2.5 पेज छोड़ने के बाद रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल वापस बना देना, नहीं तो ये वाला अमाउंट कहां से है वो पता नहीं चलेगा, और अभी जो लास्ट एंट्री कर पा रहे हो उसका भी अमाउंट पता नहीं चलेगा। लास्ट एंट्री में हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, तो हम लिखेंगे आशास कैपिटल, उषास कैपिटल, निशास कैपिटल टू बैंक, क्योंकि आपका पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर तीनों का आया था डेबिट साइड में, डेबिट साइड यानी टू बैंक। ये है 1,13,600, 33,600 और 36,800, तो इन तीनों का टोटल करके आपको यहाँ पर बैंक में दिखाना है। इन तीनों का टोटल होता है, इन तीनों का टोटल करने के बाद आपको मिलेगा 1,84,000 बैंक के सामने लिखा है, बीइंग फाइनल पेमेंट पेड, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर्स। यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री खत्म हुई। हमने कितनी जर्नल एंट्री की थी, पहले ऐसे ट्रांसफर किया फिर आरडीडी ट्रांसफर किया,
फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिया, 3 एंट्रीज एसेट ट्रांसफर करनी थी, 2 एंट्री लायबिलिटी की, जनरल रिजर्व और लायबिलिटी। फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, एसेट रियलाइज हुआ, गुडविल किया, गुडविल रियलाइज हुआ, रियलाइजेशन फिर से पे किया। फिर ये 2 एंट्रीज हमने लिखी, लायबिलिटीज पे की, बैंक लोन पे किया। उसके बाद में ये बाकी की 2 एंट्रीज भी लिखी। तो टोटल आप लोगों की होती है 12 एंट्रीज, 10 मार्क का सम आएगा, 12 एंट्रीज करनी है आपको, मतलब एक 1.75 समथिंग मार्क है पर एंट्री के पीछे। तो प्लीज ये एंट्रीज, इन केस अगर आपको ये लास्ट वाला सपोज टाइम नहीं मिला, तो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बन रहा है, कम से कम यहाँ तक की एंट्रीज करके आना, यहाँ तक को कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी वाला एंट्रीज होती है इसमें। तो ये हम देख लेना, उसके बाद एक और होमवर्क दे रही हूँ, वो जनरल एंट्रीज करके दोगे, फिर हम आगे चलेंगे। एंड गोकुल, विशाल, अश्विन, आप तीनों लोग मेरे को होमवर्क भेज ही नहीं रहे हो। जब तक नहीं भेजोगे मुझे कैसे पता चलने वाला है, मैं आगे आगे पढ़ाता जाऊंगी। इस सैटरडे के ऑनलाइन लेक्चर में देखते हैं आपका। एंड जो स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट लिखाए थे वो प्लीज एडजस्टमेंट बुक में लिख लेना। उसमें एक चीज रह गई थी, ये अगर हम पार्टनर का लोन पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा गया है। तो ये एडजस्टमेंट भी वहां पर लिख लेना।